हिस्सा बने हो और आपका प्यार, आपका स्नेह को देखने के बाद हमें भी बार बार ऐसा होता है कि आपसे हम हमेशा जुड़े रहें। तो डियर फ्रेंड, लॉकडाउन के अंदर ऐसी स्थिति आई थी, ऐसी परिस्थिति आई थी जिसके चलते हम अपने असली पीएस फाइटर से थोड़ी सी दूरी बन गई है, लेकिन ये कोई दूरियां नहीं है, क्योंकि अभी भी आप मेरे दिल के अंदर हैं। और आज आपसे मिलने के लिए हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव ट्रेनिंग के लिए आपके बीच आए हैं। तो डियर फ्रेंड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जितने भी असली पीएस फाइटर इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, इस ट्रेनिंग को सुन रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस ट्रेनिंग का हिस्सा बने हैं। तो डियर फ्रेंड, कुछ भी हम स्टार्ट करने से पहले हमारे जितने भी अपलाइन हैं, जितने भी हमारे सीनियर मोस्ट लीडर हैं, और मैं ये बता सकता हूं कि आज मैं जहां पर भी हूं या मैं कुछ भी अगर स्टार्ट करता हूं तो मैं सबसे पहले मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आज अगर मैं अगर कहीं पर हूं या कोई भी इंसान अगर कहीं पर पहुंचता है तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा जो रोल होता है, उसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ होता है, गुरु का होता है। हमारे तीनों गुरु, इंडियन एमएलएम किंग मिस्टर महिपाल सिंह जी, कंपनी टॉप लीडर मिस्टर अनिल पुरी जी और कंपनी एमडी मिस्टर संजीव कुमार जी, मैं सभी सीनियर मोस्ट लीडर को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, जिनके गाइडलाइन में चलते हुए आज मैं यहां पर पहुंचा हूं। और उनके गाइडलाइन की बदौलत आज असली पीएस इंडिया की सबसे ग्रोइंग कंपनी बन चुकी है। सबसे तेजी से ग्रो करने वाली कंपनी अगर इंडिया में नाम आता है तो डियर फ्रेंड वो असली पीएस का नाम आता है। तो मैं अपने सभी सीनियर मोस्ट लीडर को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और उसके बाद हमारे जितने भी हमारे सीनियर मोस्ट डाउनलाइन हैं, मिस्टर अमित दुबे जी, मिस्टर अनुज शर्मा, हमारे ब्लैक डायमंड लीडर मिस्टर नसीब खान जी, मिस्टर मदन लाल, मिस्टर अवधेश नारायण, हमारे जितने भी ब्लू डायमंड लीडर हैं, हमारे डायमंड, और जितने भी हमारे कोल लाइन लीडर हैं, कोल लाइन हमारे क्राउन डायमंड, रॉयल डायमंड, ब्लू डायमंड, डायमंड, और हमारे जितने भी असली पीएस के फाइटर हैं। क्योंकि डियर फ्रेंड, अगर असली पीएस की अगर बात किया जाए तो असली पीएस कोई कंपनी नहीं, एक परिवार है। ये हम शुरू से बताते आ रहे हैं और आज भी आपको बता रहे हैं। तो मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपका हमेशा हमें प्यार मिलते रहता है, हमें स्नेह मिलते रहता है। और इसी की बदौलत हम आज अपने कर्मों को, अपने जिम्मेवारियों को पूरी तरीके से पूरा करते हैं। तो डियर फ्रेंड, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी हम लॉकडाउन के ऊपर हम बात करना चाहते हैं। तो मैं आशा करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि आप पूरी तरीके से सुरक्षित होंगे, आप घर के अंदर सेफ होंगे। और लॉकडाउन में ऐसी स्थिति है, ऐसी परिस्थिति है कि बहुत सारे लोग घरों के अंदर कैद हैं और 1 महीने का टाइम हो गया है। तो ऐसे स्थिति में सभी लोगों को पूरी तरीके से धैर्य बना के रखना है, क्योंकि ऊपर वाला हमेशा एग्जाम लेता है हमारे लाइफ में, बार बार वो एग्जाम लेता है और बार बार कोई ना कोई समस्या आती है। लेकिन डियर फ्रेंड, हर समस्या के पीछे कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी छुपा हुआ रहता है। तो
आप लोग पूरी तरीके से लॉकडाउन में पेशेंस को बना के रखें। मैं आशा रखता हूं कि आप लोग हैप्पी होंगे, आप लोग खुश होंगे अपने घरों के अंदर। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर लॉकडाउन की अगर बात किया जाए तो डियर फ्रेंड, आज लॉकडाउन में भी हम बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर लॉकडाउन की अगर बात किया जाए तो लॉकडाउन में आज आप देख सकते हैं कि जो इंडिया का या अगर पूरे वर्ल्ड की अगर हालात अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से डाउन चली गई है। और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज जितने भी लोग बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अगर इंडिया में अगर बड़े कंपनियों की अगर बात किया जाए तो कुछ बड़ी कंपनियों का मैं आपके सामने नाम लेना चाहता हूं जो कि पूरी तरीके से आज मंदी के दौर से गुजर रही है। और अभी अगर लॉकडाउन की अगर बात किया जाए तो जब तक लॉकडाउन है तब तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन जैसे लॉकडाउन खत्म होगा तो उसके बाद जो लोगों को जो सबसे बड़ा समस्या रहेगा, लोगों के सामने जो सबसे बड़ा जो विकट परिस्थिति आएगा डियर फ्रेंड, वो आएगा बेरोजगारी का। और आज आप देख सकते हैं कि जितने भी इंडिया में बड़ी से बड़ी कंपनियां हैं, आज टूरिज्म सेक्टर की बात किया जाए, एविएशन सेक्टर की बात किया जाए, ऑटोमोबाइल सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, और आज मैं आपको ये बता देना चाहता हूं जितने भी ये सब में बड़े सेक्टर की मैं बात किया, इससे जितने भी जुड़े हुए छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं, लघु उद्योग धंधे हैं, जिसकी बात किया जाए तो पूरी तरीके से उनकी स्थिति अभी चरमरा रही है। और आप देख सकते हैं कि जैसे लॉकडाउन खत्म होगा तो इन कंपनियों से छटनी होगा। सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम आएगा वो बेरोजगारी का आएगा। और अभी जो एक आशा है, एक डाटा निकाला गया है जिसके तहत ऐसा बोला गया है कि लगभग 15 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो कि हमारे इंडिया के अंदर बेरोजगार हो जाएंगे, जो कि अभी जिनको रोजगार मिला हुआ है। अगर उनकी अगर बात किया जाए तो आज वो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, किसी का सैलरी 1 लाख है, किसी का 2 लाख है, किसी का 20,000 30,000। तो जब कंपनियां जब मंदी के दौर से गुजरेगी तो वो अपने जो वर्कर है उनको सैलरी नहीं दे पाएगी। तो मैं बताना चाहता हूं कि 15 करोड़ लोग लगभग ऐसे होंगे जो कि लॉकडाउन जैसे खत्म होगा उनके ऊपर बेरोजगारी पूरी तरीके से वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो डियर फ्रेंड, अभी आपके सामने ये एक मौका है, क्योंकि अगर हर कंपनी की अगर बात किया जाए, हर जगह की बात किया जाए, आप इंडियन जीडीपी को आप देखिए कि जिसका ग्रो 4.8 से 5% पर था, और जैसे लॉकडाउन खत्म होगा तो 0.8 पर आ जाएगा। तो आप ये समझ सकते हो कि देश कितने बड़े मंदी से गुजरेगा। तो ये जो 15 करोड़ लोग हैं, 15 से 20 करोड़ तक जा सकता है जिसको कि अभी रोजगार मिला हुआ है, जो कि बेरोजगारी के दौर से गुजरेंगे। तो मैं आपको ये बता देना चाहूंगा कि आज ऐसा कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो इतने सारे लोगों को रोजगार दे सके, क्योंकि हर रोजगार में छटनी होगा। ये आपको पता होना चाहिए कि जितने भी रोजगार होंगे वहां से छटनी होगा। और एक ही ऐसा लोगों के लिए जो रोजगार का साधन बनेगा वो बनेगा डायरेक्ट सेलिंग। अगर देखा जाए तो आज आप ये समझिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आपसे बात नहीं कर रहे होंगे
और मेरे साथ भी ऐसा बहुत सारे लोगों को देखा गया है जो कि हमारे नियर एंड डियर फ्रेंड थे, जिनकी बात किया जाए तो हमसे वो बात करने से भी कतराते थे, और आपके साथ भी ऐसा होगा, जो कि हमारी सक्सेस को देखने के बाद आज वो डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या चीज है, जो कि हमसे पूरी तरीके से कट रहे थे। तो डियर फ्रेंड, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आगे आने वाला जो फ्यूचर है, जैसे लॉकडाउन खत्म होगा, वो डायरेक्ट सेलिंग का होगा। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, अगर दुनिया में अगर देखा जाए, अगर हर फील्ड की अगर बात किया जाए, तो कोई भी फील्ड में अगर किसी को अगर जॉब लगता है, तो जॉब लगने के बाद एक आदमी को जब जॉब से निकाला जाता है तो दूसरा को जॉब दिया जाता है। लेकिन दुनिया में हर फील्ड की बात किया जाए तो एक को निकालने के बाद दूसरे को जॉब दिया जाता है। लेकिन दुनिया का एक लौता फील्ड है डायरेक्ट सेलिंग, जहां पर डियर फ्रेंड हम जॉब नहीं करते, जो भी इस बिजनेस में आता है वो दूसरे के लिए जॉब को क्रिएट करता है। आज मायने ये नहीं रखता है कि हमने यहां से 7.5 करोड़ का इनकम लिया है, मायने ये रखता है कि आज हमने मोर देन 2.5 लाख लोगों को वो अपॉर्चुनिटी दिया, वो बिजनेस दिया, जिसकी बदौलत आज शिव कुमार 7.5 करोड़ से ज्यादा का इनकम लिया है। यानी आज हमारे माध्यम से 2.5 लाख लोगों का जॉब क्रिएट हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा पोटेंशियल रखता है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जैसे लॉकडाउन खत्म होगा, तो अगर इस मंदी के दौर से अगर इस देश को अगर निकाल सकता है तो है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग कोई छोटी मोटी इंडस्ट्रीज नहीं है। अगर अभी भी अगर देखा जाए, अगर पूरे वर्ल्ड की अगर बात किया जाए, तो आप ये समझ सकते हैं कि अभी एक डाटा है कि डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है, पिछले साल का एक रिकॉर्ड है जो कि 14 लाख करोड़ का हुआ है। और अभी एक सर्वे है कि अगले 5 साल में ये बिजनेस 1 ट्रिलियन हो जाएगा, यानी 10 खरब का हो जाएगा ये बिजनेस। आप समझ सकते हो कि आगे आने वाले दिनों में इस मंदी के दौर से अगर दुनिया, इस देश को अगर कोई निकाल सकता है, अगर मंदी के दौर से अगर दुनिया निकल सकती है, तो केवल डायरेक्ट सेलिंग ही निकाल सकता है। तो आप ये समझिए कि अभी जितने भी लोग हैं वो डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहते हैं, वो आपके साथ ज्वाइन करना चाहेंगे, बस आपको तैयार रहना है। आप जितना ज्यादा एक्शन करेंगे, आपके साथ उतना ही ज्यादा लोग आएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आगे आने वाला जो फ्यूचर है, आगे आने वाला जो भविष्य है, वो डायरेक्ट सेलिंग का है डियर फ्रेंड। इससे बेटर कुछ भी नहीं है। और सारी दुनिया अभी डायरेक्ट सेलिंग को मानेगी कि डायरेक्ट सेलिंग क्या चीज है। आपको ये बताना चाहूंगा। तो ऐसा बोला गया है कि हर प्रॉब्लम के सामने कोई अपॉर्चुनिटी छुपी हुई रहती है डियर फ्रेंड। तो आगे आने वाले समय में ये आपके लिए बहुत बड़ा, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इतने बड़े इंडस्ट्रीज में आप आगे आने वाले दिनों में आप कितना तेजी से ग्रो करेंगे, आप कितना लोगों को बेरोजगारी से निकाल पाएंगे। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि आगे आने वाला जो फ्यूचर है वो डायरेक्ट सेलिंग का है। अब मैं आपको ये बताता हूं
कि अगर डायरेक्ट सेलिंग की अगर बात किया जाए तो आपको कुछ ध्यान देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कौन सी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में किसी का भविष्य बहुत अच्छा बन सकता है, किस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में लोग अपने सपने को पूरे कर सकते हैं, यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इस बिजनेस को करते हैं तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आप कंपनी का चुनाव कैसा कर रहे हैं। आप जैसे कंपनी का चुनाव करेंगे आपका फ्यूचर उसी तरीके से आगे जाएगा। तो कंपनी के चुनाव करने में हमें कुछ चीजों का ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अगर कंपनी का चुनाव अगर करते हैं तो आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि आप उस कंपनी का आप चुनाव करें जिसको आप प्राउडली प्रमोट कर सकें। आप अगर किसी कंपनी को अगर चूज करते हो तो चूज करने के बाद मार्केट में आप उस कंपनी को प्राउडली प्रमोट कर सकें। आपको यह समझना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आप जिस कंपनी का चुनाव किए हो, कंपनी का चुनाव करने के बाद आपको यह देखना जरूरी है कि क्या उसका प्रोडक्ट मार्केट में रिजल्ट देता है। अगर उस कंपनी का अगर प्रोडक्ट अगर मार्केट में रिजल्ट अगर देता है, आप अगर एसलीपीएस को अगर आप कर रहे हो और करने के बाद अगर आप एसलीपीएस नहीं भी करते हो और उसके बाद आपको इस अगर प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है तो आप ये समझिए कि आप एक अच्छे कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट कितना काम करता है। आपको प्रोडक्ट को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको कंपनी के सिस्टम को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंपनी के पे आउट को आपको देखना पड़ेगा। आपको उसके अपलाइन को आपको देखना पड़ेगा। पूरे आपको मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा। अगर ये सब कुछ अगर है, आप काम कर रहे हो और ये सब कुछ अगर आपका मिल रहा है, तो मैं आपको ये दावे के साथ बताना चाहता हूं कि आगे आने वाले दिनों में आगे अगर आप डेडिकेशन के साथ काम को करते हैं तो दुनिया का कोई ताकत आपको सक्सेस होने में नहीं रोक सकता। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आज अगर एसलीपीएस की अगर बात किया जाए तो डियर फ्रेंड, एसलीपीएस का प्रोडक्ट का रिजल्ट मार्केट में बोलता है। आज अगर मैनेजमेंट की अगर बात किया जाए, अगर सिस्टम की बात किया जाए, अगर आपके अपलाइनों की अगर बात किया जाए तो इंडिया नहीं वर्ल्ड लेवल के सबसे बेस्ट अपलाइन है, सबसे बेहतरीन अपलाइन आपके साथ काम करते हैं। सबसे अच्छे प्रोडक्ट के साथ आज काम कर रहे हो आप। क्योंकि आज अगर बड़े से बड़े डॉक्टर की अगर बात किया जाए तो जहां पर मेडिकल साइंस फेल हो जाती है वहां पर एसलीपीएस का प्रोडक्ट काम करता है डियर फ्रेंड। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि नो डाउट आप चाहे जैसे भी आए हो, आप चाहे जिस भी तरीके से आए हो, लेकिन आज आपको एक सही प्लेटफॉर्म मिल चुका है। और अगर इस प्लेटफॉर्म की अगर बात किया जाए तो आपको यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आज आपसे पहले भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एसलीपीएस के अंदर 1 साल के अंदर कुछ लोग यहां से करोड़पति बने हैं, 2 साल के अंदर करोड़पति बने हैं, 3 साल के अंदर भी करोड़पति है। और आज अगर देखा जाए तो सक्सेस रेशियो की अगर बात किया जाए तो इन ऑल ओवर इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर सबसे ज्यादा अगर सक्सेस रेशियो अगर है, अगर सबसे ज्यादा अचीवमेंट अगर किसी भी कंपनी के लीडर के पास है तो डियर फ्रेंड वो एसलीपीएस के पास है।
तो आपको यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर एक इंसान भी अगर यहां से सक्सेस हुआ है तो प्लेटफॉर्म दम रखती है, प्लेटफॉर्म में ताकत रखती है कि यहां से हर एसोसिएट करोड़ों का अचीवमेंट ले सकता है, यहां से हर फाइटर अपने सपने को पूरा कर सकता है। लेकिन समझने वाली बात यह है, मैं आपको यह बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों का यह बोलना है कि सर हम काम को करना चाहते हैं, सर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम यहां से टॉपर बनना चाहते हैं, लेकिन हम इस काम को कैसे करें, हम यहां पर सक्सेस कैसे हों। तो डियर फ्रेंड, मैं आपको यह चीज बताना चाहूंगा कि सक्सेस होने से पहले हमें काम को कैसे करना है, उससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि हम काम को क्यों करें। क्योंकि मेरा यह मानना है कि अगर किसी भी आदमी का क्यों क्लियर हो जाता है तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है कि उसे कैसे करना है। मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूंगा कि आखिर हम यहां पर क्यों पहुंचे, या आज बहुत सारे लीडर आप देख रहे होंगे आपके अगल बगल, जो कि पिछले 1 साल पहले ज्वाइन किए, 2 साल पहले बिजनेस में आए, और 2 साल पहले आने के बाद आज वो करोड़ों की अचीवमेंट ले चुके हैं, आज वो ड्रीम कार को मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लीडर ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, काफी उनमें बड़ा पोटेंशियल था, सब कुछ था, लेकिन आज अच्छी कंपनी में आने के बावजूद, अच्छे अपलाइन के गाइडलाइन के बावजूद भी बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पा रहे। सबसे बड़ा रीजन क्या है, क्या अंतर है? जब मैं इस बिजनेस, और अगर 12 साल से अगर देखा जाए तो हमने, मुझे लगता है कि 12 दिन का भी गैप नहीं दिया है, लेकिन मेरे साथ लाखों लोग आए, बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग, बहुत टैलेंटेड लोग, और मुझे लगता था कि वो सक्सेस होंगे, मुझे लगता था कि वो अपने सपने को पूरे करेंगे। लेकिन आज मैं देखता हूं कि आज वो कहीं नहीं है। क्या अंतर था, क्या अंतर था हम में और उनमें? डियर फ्रेंड, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर किसी भी इंसान का अगर वाई क्लियर हो जाता है तो दुनिया में उसे सक्सेस होने के लिए कोई नहीं रोक पाएगा। दुनिया में, दुनिया का अगर सबसे बड़ा दीवार भी अगर उसके सामने खड़े हो जाए, दुनिया का सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन भी अगर उसके सामने खड़े हो जाए, तो वो उसमें भी अपना सॉल्यूशन को निकाल लेगा और उस ऑब्जर्वेशन को ब्रेक कर देगा। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आखिर हम में और उनमें अंतर क्या था, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। तो मैं जब डायरेक्ट सेलिंग को मैं ज्वाइन किया, तो डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद मुझे एक चीज पता था कि अगर दुनिया में मुझे आगे बढ़ना है, दुनिया में मुझे टॉपर बनना है, तो टॉपर बनने के लिए कुछ रास्ते होते हैं। पहला रास्ता यह होता है कि अगर हम दुनिया में हम सक्सेसफुल बोले जा सकते हैं, लेकिन कब, कौन से लोग दुनिया में सक्सेसफुल होते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। अगर कोई एक्स्ट्रा टैलेंटेड पर्सन है तो उसे कहीं भी आईएएस आईपीएस का जॉब लग जाएगा और वो सक्सेस हो सकता है। अगर किसी की अगर बात किया जाए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, अगर कोई बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता है, बहुत अच्छा गाना गाता है, तो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है तो उसको इंडियन टीम में सिलेक्शन हो जाएगा, वो सक्सेस हो जाएगा। अगर कोई अमीर घर में अगर पैदा हुआ तो ऑलरेडी हम उसे सक्सेसफुल बोल सकते हैं। अगर कोई, किसी को अगर अमीर लड़की से अगर शादी हो गया
तो वो भी रातों रात अमीर बन जाएगा। ये 3-4 ऑप्शन होते हैं दुनिया में सक्सेसफुल होने का। या तो आप एक्स्ट्रा टैलेंटेड पर्सन हो, या तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हो, या तो आप अमीर बाप के लड़के हो, या तो आपकी गलती से अमीर घर में शादी हो गया। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर पहले लाइफ की अगर बात किया जाए तो मुझे ये पता था कि ये सब कुछ में कुछ भी नहीं हमारे पास है। अगर ये सब कुछ होता तो डियर फ्रेंड, हमने अपनी लाइफ का स्टार्ट आर्मी बैकग्राउंड से किया, हमने देश सेवा किया 10 साल। मैं आर्मी में नहीं जाता, तो हमारे सामने कोई भी रास्ता नहीं था। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारा पहला लाइफ था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया था। हमारे सामने ऐसा कोई भी रास्ता नहीं था डायरेक्ट सेलिंग के अलावा जहां से मैं सक्सेस हो पाऊं। हमने अपने हर रास्ते को बंद किया था। आप देख सकते हैं, आपको मैं ये बताना चाहूंगा, आपको मैं ये समझाना चाहूंगा कि अगर किसी आदमी का अगर वाई क्लियर हो जाए तो उसे दुनिया में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। आप अभी देख सकते हैं, लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को, कुछ दिल्ली जैसे सिटी के अंदर कुछ वर्कर थे जो कि घर जाना चाहते थे, या ऑटोमेटिक लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन होने के बाद उन्होंने अपने ट्रेन के अंदर रिजर्वेशन कराया होगा, किसी ने फ्लाइट से रिजर्वेशन कराया होगा, फ्लाइट भी बंद हो गई डियर फ्रेंड, ट्रेन भी बंद हो गई, गाड़ियां भी सारी बंद हो गई। लेकिन आप देखिए उनका वाई क्लियर था, उनको ये पता था मुझे घर जाना है। तो वो लोग पैदल दिल्ली से निकलते हैं और 1000 किलोमीटर पैदल जाने के बाद बिहार पहुंच जाते हैं। कोई लोग वेस्ट बंगाल चले जाते हैं। आज ऐसे ऐसे लोगों को भी आपने देखा होगा जो कि 2-2 हजार किलोमीटर की दूरियां उन्होंने पैदल तय किया, क्योंकि उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं था। उनके सामने ऑप्शन नहीं था, उनके सामने जीने या मरने की स्थिति थी। वो लोग पैदल गए और घर पहुंच गए। तो डियर फ्रेंड, अगर किसी को यह पता हो जाता है कि मुझे जाना कहां है, तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है कि मुझे जाना कैसे है। तो सबसे बड़ी चीज है डायरेक्ट सेलिंग, वो वाई है। क्यों? हमारे साथ जितने भी लोग आए बहुत टैलेंटेड लोग थे, लेकिन उनका वाई क्लियर नहीं था। हमने जब इस बिजनेस का स्टार्ट किया, जब इस धंधे का स्टार्ट किया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे सामने हर विकट परिस्थिति हमारे सामने खड़े थे। हम आर्मी के अंदर थे, 24 घंटे की हम जॉब किया करते थे। रात के 10 बजे तक हम लोग जॉब करते थे और 10 बजे के बाद हम लोग रात को 2-2 बजे तक जा जाके काम करते थे ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं था। मुझे पता था कि मुझे सक्सेस होना है, मुझे टॉपर बनना है, और अगर मुझे टॉपर बनना है तो यही वह ऑप्शन है, यही वह रास्ता है जहां से मैं सक्सेस हो सकता हूं। तो हमने हर परिस्थिति को झेला, लेकिन हमारे साथ के जितने लोग थे उनका वाई क्लियर नहीं था। उन्होंने बिजनेस को ड्रॉप कर दिया, उन्होंने बिजनेस को छोड़ दिया। लेकिन आज वही वाई क्लियर होने की वजह से आज आप देख सकते हो कि आज हम कहां पर हैं और हमारे साथ के लोग कहां पर हैं। तो डियर फ्रेंड, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज नहीं पता चलेगा कि आज आप क्या कर रहे हो, लेकिन अफसोस तब होता है जब अगले 5 साल बाद आपके साथ वाला दोस्त ऑडी में सफर करता है, मर्सिडीज मेंटेन करता है, बीएमडब्ल्यू मेंटेन करता है। उसके बाद जब आप एक बाइक के लिए भी सोचते हैं तो बहुत दुख होता है कि काश मैं भी इसके साथ बिजनेस को कर लेता। तो सबसे बड़ी चीज है मैं आपको बताना चाहता हूं वो है वाई। अगर किसी भी एसोसिएट का अगर वाई क्लियर हो जाता है तो उसे ये ऑटोमेटिक पता हो जाता
मुझे कैसे करना है। तो सबसे 95% जो सक्सेस मिलती है वो वाई से मिलती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर वाई अगर क्लियर अगर हो जाए किसी भी इंसान का, तो दुनिया का सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन आपके सामने आ जाए तो आप उस ऑब्जर्वेशन को ब्रेक कर दोगे और आप सक्सेस हो जाओगे। वाई। अब मैं बताना चाहता हूं इसके बाद हाउ, हमें इस बिजनेस को कैसे करना है। हमारा दूसरा पॉइंट है, आपको यह समझना पड़ेगा कि जब आप इस बिजनेस को करते हो तो आपको सबसे पहले अपने आप को बोला गया गेट स्किल्स एज सून एज पॉसिबल, स्किल डेवलप। आपको सबसे पहले अपने स्किल को आपको डेवलप करना पड़ेगा। आप ये देखिए कि अगर किसी क्रिकेटर की अगर बात किया जाए, किसी फुटबॉलर की अगर बात किया जाए, अगर डायरेक्ट सेलर की अगर बात किया जाए, तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि फुटबॉल खेलने से पहले अपने आप को क्या करना पड़ता है। अपने आप को, कोई भी अगर फुटबॉल खेलता है तो उसके स्टेमिना को डेवलप करना पड़ता है। अगर कोई अच्छा कोच है तो सबसे पहले उसे फुटबॉल या क्रिकेट का बल्ला नहीं पकड़ना सिखाता, शॉट मारना नहीं सिखाता। सबसे पहले वो उसे मजबूत बनाता है कि वो क्रिकेट के फील्ड में अगर 10 घंटे अगर खड़े रहे तो भी उसे थकान महसूस ना हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने स्किल को आपको डेवलप करना पड़ेगा। विदाउट स्किल डेवलप सक्सेस ले पाना मुश्किल है। स्किल डेवलप कीजिए अपना। स्किल डेवलप में आप समझिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आपको शिव कुमार बनना है, अगर आपको यहां पर पहुंचना है तो शिव कुमार जैसा बनना पड़ेगा। हमने डायरेक्ट सेलिंग करने से पहले हम 5 साल, 4 से 5 साल तक अगर आपको शिव कुमार बनना है तो आप एक चीज को आप समझिए, आपको यहां तक पहुंचने में अगले 12 साल लग सकते हैं। किसी को 5 साल लग सकते हैं, किसी को 7 साल लग सकते हैं। अगर किसी एसोसिएट ने अगर काम को स्टार्ट किया है और वो ये समझे कि जितने अच्छे आपके डायमंड काम करते हैं, जिस तरीके से आपके डायमंड बोलते हैं, जिस तरीके से आपके सीनियर मोस्ट लीडर बातें करते हैं, अगर आप उसका डुप्लीकेशन अगर आप करेंगे तो डियर फ्रेंड आप दुनिया में बहुत आगे नहीं जा पाओगे। आपको सबसे पहले आप बेसिक स्किल को आप डेवलप करो। आपको सबसे पहले बेस्ट प्लानर बनना पड़ेगा। अगर आपको यहां से टॉपर बनना है तो आपको बेस्ट प्लानर बनना पड़ेगा, आपको बेस्ट क्लोजर बनना पड़ेगा, आपको बेस्ट ट्रेनर बनना पड़ेगा, आपको एक बेस्ट लीडर बनना पड़ेगा। आपको ये ध्यान देना है, जिस समय आपकी स्किल डेवलप हो जाती है, जब आप पूरी तरीके से अपने आप को आप मजबूत कर लेते हो, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि फिर बैटिंग करने में मजा आने लगता है। तो अपने स्किल को आप डेवलप कीजिए। आज के बाद आप अगर अपने स्किल को डेवलप करते हो तो मैं पहला आपको गोल्डन रूल ऑफ सक्सेस मैं बता रहा हूं, स्किल डेवलपमेंट। आपको दुनिया में आप ये समझो कि सक्सेस की पहली पायदान को आपने हासिल कर लिया। मैं दूसरा आपको पॉइंट बता रहा हूं सक्सेस ऑफ गोल्डन रूल का, कि आपको अपने आप को जीरोलाइज करना पड़ेगा। जीरोलाइज का मतलब क्या है कि अगर आपको यहां से आगे जाना है, आपको टॉपर बनना है डियर फ्रेंड, तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अपने आप को आप गुरु को समर्पित करो। बहुत सारे लीडर ऐसे होते हैं जो कि बहुत अच्छे स्किल को डेवलप कर लेते हैं,
सब कुछ उनके अंदर बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो समर्पित नहीं होते गुरु को। अगर आप अपने गुरु के पास अगर आप जाते हो, तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जो भी लीडर आप दुनिया के सामने आप लीडर बनिए, आप दुनिया के सामने हीरो बनो, लेकिन गुरु के सामने हमेशा हाथ फैला के रखो। अपने गुरु के सामने कभी भी अपनी बखान नहीं करना। आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर जो भी लीडर गुरु के सामने जाता है और गुरु से अगर मैं पहले ही बोलने लगूं, गुरु जी ऐसे करना, ये करो, ऐसे करो, तो कोई भी गुरु अपना 100%, और अगर गुरु के बिना दुनिया में ज्ञान नहीं मिलता डियर फ्रेंड। सबसे बड़ी चीज है गुरु भक्ति, सबसे बड़ी चीज है अपने आप को जीरोलाइजेशन करना। मेरी बातों को समझो। अब बहुत सारे लोग इस बिजनेस में फेल इसीलिए होते हैं कि गुरु के सामने भी वो अपनी ज्ञान का बखान करते हैं। तो गुरु के सामने अपने आप को जीरो करो। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, हम बहुत सारे लोगों को ये बताना चाहते हैं कि मैं आपको एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा, आप समझो मेरी बात, कि एक लड़का आया और वो लड़का आने के बाद वो एक बहुत बड़ा कोच था, उसके पास जाता है और जाने के बाद बोलता है कि सर मुझे एक बहुत अच्छा फुटबॉलर बनना है और मैं बहुत अच्छा फुटबॉल खेलना चाहता हूं, बहुत अच्छा मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूं और मुझे टॉपर बनना है। और उस कोच को बोलता है कि आप मुझे ये बताइए कि मैं यहां से टॉपर कैसे बनूंगा। तो जो कोच होते हैं वो बोलते हैं, उससे पूछते हैं कि आप ये बताओ कि आपने कितना दिन तक आपने आज से पहले भी किसी के पास आपने प्रैक्टिस किया है, फुटबॉल खेला है। बोला मैं 5 महीने तक मैं प्रैक्टिस किया और उसके बाद मैं आपके साथ पास आया। तो उन्होंने बोला उस कोच को कि आप मुझे ये बताइए कि इसके लिए मुझे कितना पैसा लगेगा और कितना टाइम लगेगा। उन्होंने बोला कि 5 साल लगेगा और 5 लाख रुपए लगेंगे। बोलता है ओके मैं तैयार हूं। उसके बाद एक दूसरा व्यक्ति आता है उसी कोच के सामने और बोलता है कि सर आपने बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर बनाए हैं, दुनिया के महान फुटबॉलर बनाए हैं और मुझे भी आपसे फुटबॉल सीखनी है और मुझे भी दुनिया में अपना कीर्तिमान हासिल करना है। इसके बाद वो उसके पास आते हैं, उससे बोलते हैं और कि आपने आज से पहले कितना प्रैक्टिस किया है। उसने बोला कि मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं किया, मैं आप ही के पास आया हूं, आप ही के गुरु माना और आप ही से सीखना है। अब वो बोलते हैं गुरु उसी के सामने कि तुम्हें 1 लाख रुपया लगेगा और तुम्हें 1 साल का टाइम लगेगा। एक को 5 साल बोलते हैं, एक को 1 साल बोलते हैं। तो वो पहले वाला बोलता है तो अन्याय है, ये तो मेरे साथ गलत हो गया। तो ऐसा क्यों? गुरु तो सबके लिए बराबर होता है। तो जो गुरु होते हैं वो बोलते हैं कि देखो तुम पिछले 5 महीने में जो तुमने उल्टा पुल्टा सीखा है, जो किक मारना तुमने उल्टा सीखा है, बैक मारना तुमने उल्टा सीखा है, 5 साल में 4 साल तो मुझे वो मिटाने में लगेंगे और 1 साल तुझे सिखाने में लगेंगे। और जो ये है ये बिल्कुल कागज है, बिल्कुल खाली कागज है, तो इसे हमें मिटाने में कोई टाइम नहीं लगेंगे, इसे हम 1 साल में सिखा सकते हैं। इसीलिए तुम्हारा चार्ज 5 लाख है और 5 साल का टाइम है और इसका 1 लाख और 1 लाख और 1 साल का टाइम है। तो डियर फ्रेंड मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप गुरु के सामने जाते हो तो एक कोरा कागज बन जाओ। जो भी गुरु बोलता है वो उस चीज को आप फॉलो करो, जीरोलाइज कर लो अपने आप को। दुनिया का कोई ताकत आपको सक्सेस होने में नहीं रोक सकता। मैं आपको ये बताना चाहता हूं।
सकता हूं। बहुत बड़ी सक्सेस का राज है। आज मेरे सक्सेस का सबसे बड़ा राज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे अंदर सबसे बड़ी चीज है गुरु भक्ति। आज सारी दुनिया के सामने शिव कुमार बोलता है, लेकिन आज अगर मेरा गुरु अगर मेरे सामने है तो शिव कुमार आज भी उसका वही चेला है जैसे पहला दिन स्टार्ट किया था। तो डियर फ्रेंड, आप भी वही बनो। आप बहुत आगे जाओगे। आपको दुनिया में टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। गुरु भक्ति, जीरोलाइजेशन, जो भी आपका लीडर बोलता है आप उसको 100% फॉलो करें। आप अगर अपना दिमाग डायरेक्ट सेलिंग में लगाना आप शुरू कर देते हो तो आपका काल आपके सामने खड़ा है। मेरा बोलना है, जो करोगे वो भरोगे, जो बोओगे वो काटोगे। तो गुरु भक्ति, जीरोलाइजेशन। दूसरा हमारा गोल्डन रूल है सक्सेस का कि अगर बिजनेस में आपको बहुत बात